Hello everyone, welcome back to my channel V Study 247. So I am back again with another video, and this time I have a very good information for all of you. I have been working on this translation ebook because मुझे पता है कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट है आप लोगों के लिए, और मैं इस पे ही काम कर रहा था. तो टुडे वी आर लॉन्चिंग आवर ट्रांसलेशन ईबुक फॉर DSSB 2024. देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए, ज्यादा कंटेंट से कुछ नहीं होता, आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए. तो मैंने इस ई बुक के अंदर ज्यादातर वही चीजें कंपाइल करी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं, लाइक बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन इजिली डू द ट्रांसलेशन थिंग. आपको बस थोड़ी सी एज चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए, वो इस ई बुक के थ्रू आपकी आराम से हो जाएगी. सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं कवर करे हैं, बिकॉज देखिए प्रैक्टिस तो हम यही करें. लेट मी जस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर हियर वंस अगेन. कभी कोई सोच रहा हो जो हम YouTube पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम वैसे ही करते रहेंगे. मैं ऐसे के वीडियोस लाता रहूंगा, ट्रांसलेशन की वीडियोस लाता रहूंगा, उसके साथ साथ ग्रामर भी मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन थरो प्रिपरेशन के लिए, टू द पॉइंट, टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड दे कैन एनरोल इन इट. ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एंड कमेंट बॉक्स एज वेल. ट्रस्ट मी, आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है. इसमें मैंने काफी सारी चीजें इसमें कंपाइल करी हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हैं आपको. सो डू चेक इट आउट, इट विल रियली रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम. देखिए, इस एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या है सर, कोई बुक बता रही है. देखिए, कोई बुक नहीं है. जब मैंने भी तैयारी की थी, कोई बुक नहीं होती, क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है. इसमें आपको कंटेंट पता होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, ग्रामर आपके टिप्स पर होनी चाहिए, हर चीज आपको लिखने के लिए आएगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही गेम है, यही मेरिट है. सो जस्ट टेक योर डिसीजन वाइजली एंड प्रिपेयर वेल. सो आज का टॉपिक है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर. सो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं. चलिए अब हम देखते हैं उस टॉपिक को. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम बात कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 aims to turn India into a top place for learning. हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी. National Education Policy 2020 NEP is a major reform plan for India's education system. It aims to transform education from preschool to higher learning, focusing on holistic. Just give me a second. Yes. Holistic development with an emphasis on critical thinking as well. तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो NEP है वो थोड़ा सा उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे. तो अगर हमें NEP के चैलेंजेस के बारे में, देखिए कभी कभी गलती होती है कि जो NEP है उसका टॉपिक है इट्स चैलेंजेस. ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है, ना कि आपको NEP को एक्सप्लेन करनी है. जो उसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है ऐसे के थ्रू. बट तो हमने यहाँ पर ये कहा, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. NEP 2020 aims to make Indian education more flexible, equitable and globally competitive. But as we move into 2024, putting this plan into action faces big roadblocks that need to be cleared for it to work well. One big task is to double the number of students going to school or college by 2035. तो इसकी जो सबसे बड़ी टास्क है वो ये है कि ये चाहते हैं कि कॉलेज में जो जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो तादाद है वो 2035 तक डबल हो जाए, जो कि काफी बड़ा एक तरीके का स्टेटमेंट है. दिस मीन्स वी नीड अ लॉट मोर स्कूल एंड टीचर्स टू हैंडल ऑल दीज न्यू स्टूडेंट्स. प्लस NEP wants to change how and what students learn, which means teachers need to learn new ways to teach. So we really need to get our teachers ready with the right skills for this new way of learning. आगे आगे बढ़ जाते हैं, देख देख लेते हैं. अब कह रहे हैं कि अनदर टफ स्पॉट इज द डिजिटल गैप. तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ऐसे है आपके चैलेंजेस के बारे में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम लोग चैलेंजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं. वो कह रहे हैं अनदर टफ स्पॉट इज द डिजिटल गैप. बहुत लोगों के अंदर डिजिटल गैप है. NEP wants to bring tech into learning. और NEP क्या चाहती है कि जो आज के बच्चे हैं, वो यंग जनरेशन है, उसको थोड़ा टेक में भी आए, जुड़ा रहे उससे. बट नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव द एक्सेस टू टेक. अभी भी बहुत ज्यादा पार्ट्स में इंटरनेट की कमी है. This makes it hard to make sure everyone can learn in this way. Also, changing how students are graded
and what they learn puts pressure on the schools that are already there, making us question if everyone's getting the same level of schooling. वही है कि अभी स्कूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, अब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा अगर हम लोग नई पॉलिसीज को एकदम से लागू करते हैं, सो इट टेक्स टोल ऑन द सिस्टम, राइट? सो दैट इज अ colossal task, that's a mammoth task, right? चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। अब कह रहा है कि एनईपी बिग गोल्स आर हाई क्वालिटी, फेयर प्राइस्ड, ओपन एंड फेयर एजुकेशन फॉर एवरीवन। एनईपी का जो गोल है वो काफी हाई क्वालिटी है, फेयर प्राइस्ड है, ओपन है, एजुकेशन फॉर एवरीवन है। बट इन रियल लाइफ दीज गोल्स फेस इश्यूज। लेकिन अगर रियल लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो वहां पर बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। देखिए, पॉलिसी को बनाना अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। Not all students can get the resources they need to learn well. Cost stops many families from sending their kids to school. Cost का issue आता है, resources का issue आता है, awareness का issue आता है. Some groups still face extra hurdles in getting good education. बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनको किसी वजह से, स्टीरियोटाइप की वजह से, या women को नहीं भेजा जाता, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। Not everyone can get to school and there's still work to be done on making sure schools deliver good results. और सबसे बड़ी बात है, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जो स्कूल्स हैं वो अपने रिजल्ट्स को प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम आगे क्या कह रहे हैं? टू फिक्स these issues, everyone involved has to work together. The government needs to spend more on schools and getting teachers ready. देखिए, अब ये इस तरीके का ऐसे था कि हमने यहाँ पर चैलेंजेस डिस्कस करे, तो हम थोड़े से रेमेडीज भी बताएंगे कि इसके क्या क्या रेमेडीज हो सकते हैं। व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक? So we need to smart ways, new ways to fix the tech gap so all students can learn with the latest tool. And we have to make sure that the qualification students get from different places mean the same thing. अगर अलग अलग जगह से भी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अलाइन रहे, सेम रहे, सिंक्रोनाइजेशन रहे, अलग अलग ना हो। इन शॉर्ट, while the NEP sets high hopes for India's educational future, it's up against challenges that need quick action. मैंने आपको क्या बताया था? कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप फिर से ऊपर की बातों को लिखेंगे, मेंशन करेंगे और एक कॉल टू एक्शन दे देंगे। Tackling these problems is key for NEP to reach its dream of building a wise, strong and welcoming society. How well the NEP does will not only change the lives of millions of Indian students, but will also show where India stands in the world of education. So यही कह रहा है लास्ट में कि एनईपी जिस तरीके से परफॉर्म करेगी वो ना कि यही दिखाएगा कि वो कितने लोगों की, कितने बच्चों की लाइफ में चेंज लेके आ रहा है, बट ये भी दिखाएगा कि इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक सिंपल टू द पॉइंट कंसाइज ऐसे था। वंस अगेन, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, नए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आई हैव लॉन्च्ड एन ट्रांसलेशन ई बुक, राइट? ये अभी अभी मैंने आपके लिए लॉन्च करी है आज। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल इन इट। बहुत ही फायदा देने वाली है आपको, कंप्लीटली टू द पैटर्न। इसमें हर चीज मैंने आपको कवर करी है। देखिए, ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता कि ज्यादा मटेरियल, जब आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फायदा क्या होगा? मेन आपका जो रहेगा कि आप टू द पॉइंट अच्छे से पढ़ाई करें, दैट इज द मेन थिंग, राइट? सो उसी चीज को यहाँ पर कवर करते हुए आई हैव ट्राइड टू पुट अप